किसान आंदोलन के दौरान दुष्कर्म और मर्डर होने को लेकर हिमाचल की मंडी लोकसभा से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने जो बयान दिया है, उसके बाद से ही विपक्ष उन पर हमलावर है। हालात यह है कि हरियाणा में कंगना के खिलाफ आप ने मोर्चा खोल दिया है। आप कार्यकर्ता कंगना के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़कों पर लोग उतर आए और अब उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। यही नहीं, कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी किसानों की मांग की अनदेखी का आरोप लगाया है। इसी सिलसिले में इन तमाम प्रदर्शनकारियों और आपके कार्यकर्ताओं से खास बातचीत की हमारे सोनीपत से संवाददाता रवि ने। हिमाचल की मंडी लोकसभा से सांसद कंगना रनौत के बारे में एक बार फिर से नारेबाजी होने लगी है। एक बार फिर से उनके बारे में मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। जान लेते हैं आम आदमी पार्टी के इन कार्यकर्ताओं से कि अब की बार ऐसा कौन सा विषय है जो उसके बारे में आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगा रही है। सर, क्या कहेंगे इसके बारे में? जिस तरह से आपकी ये कार्रवाई है और जिस तरह से आप नारेबाजी कर रहे हैं, तो नारेबाजी को लेकर क्या कहेंगे और किसके विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का किसान विरोधी चेहरा जनता के सामने पहले भी आ चुका था और अब बिल्कुल साफ और स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी खुल के किसान के विरोध में है। कंगना रनावत जी, जो भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि जो किसान आंदोलन हो रहा था, उस किसान आंदोलन में बलात्कार हो रहे थे, उस किसान आंदोलन में हत्याएं हो रही थी, उस किसान आंदोलन में महिलाएं पैसे ले लेके बैठ रही थी। ऐसे वाहियात, बेबुनियाद और शर्मसार करने वाली बयान भारतीय जनता पार्टी की सांसद से खुद देती है। वो दिलवाए जाते हैं, ये पूछना चाहते हैं मोदी जी से, और मोदी जी से ये भी कहना चाहते हैं कि उनको हिंदुस्तान के किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। हमारा देश किसानी पे 70% आबादी हमारी देश के किसानी पर आधारित है। बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी किसानों के विरोध में खड़ी है। इतने घटिया, बेबुनियाद और शर्मसार करने वाले बयान वो दिलवाते हैं, और वो सांसद आज भी सांसद बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। उनसे इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जा रहा, जब इतनी बड़ी आबादी को वो बलात्कारी, हत्यारे, शोषण करने वाले महिलाओं का, और वो कहती है कि ये तो चीन के साथ इनका कुछ चल रहा था, चीन के साथ षड्यंत्र करके ये लोग कर रहे थे, बांग्लादेश के साथ हमारे देश की तुलना करते हैं, बांग्लादेश में जो द्रोही हैं उसके साथ हमारे किसानों की तुलना करते हैं। तो बड़ी ही शर्मसार करने वाली बात है। कंगना रनावत पॉपुलर हैं उल जलूल फालतू के बयान देने के लिए। कंगना रनावत जी ने एक बार पहले भी कहा था, महिलाएं जो जाती हैं आंदोलन में, वो पैसे के चक्कर में जाती है, वो तो दिहाड़ी लेके जाती है, और उसके चलते आपको पता है एयरपोर्ट पे क्या हुआ था, सब जानते हैं। हम इस बात को दोहराना नहीं चाहते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी को ये समझना पड़ेगा, ये देश किसानों से चलता है। देश के किसानों ने देश की तरक्की में, देश की उन्नति में बहुत योगदान दिया है। किसानों के बेटे ही हैं जो बॉर्डर पर जाकर छाती पे गोली खाते और देश की रक्षा करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को एक बार ज़रा भी शर्म नहीं आती कि उनकी सांसद इतने वाहियात के और बेबुनियाद बयान देती है कि वो देश की रक्षा करने वाले उनके बेटे, वो किसान जो खेत में अनाज उगाते हैं जिससे देश का पेट भरा जाता है, और वो इस प्रकार की अगर बात करेंगे तो हिंदुस्तान की जनता किसानों का अपमान किसी प्रकार से नहीं सहेगी। आम आदमी पार्टी आज इसके विरोध में हम सोनीपत में इकट्ठा हुए हैं भालगढ़ चौक पे, और इसका विरोध करते हैं, और हम मांग करते हैं कि मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को देश के किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए इस वाहियात, बेबुनियाद और घटिया, निर्लज बयान के ऊपर। आप क्या कहेंगे इस बात को लेकर, जिस तरह से नारेबाजी की गई है और जिस तरह से मंडी सांसद का दोबारा से नाम उछला है? पहले भी उनके साथ हाथापाई हो चुकी है एयरपोर्ट पे, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। श्री नरेंद्र मोदी की जो भाजपा सरकार है वो किसान विरोधी सरकार है। जैसे किसान आंदोलन में 750 किसानों का जो बलिदान दिया है किसानों ने कृषि कानून को हटाने के लिए, तो नरेंद्र मोदी सरकार किसान विरोधी सरकार है। और ये जो कंगना रनौत ने जो बयान दिया है, ये नरेंद्र मोदी का दिलवाया हुआ बयान है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं है वो नरेंद्र मोदी जी के बगैर कुछ बोल दे, या उसकी पार्टी का कोई भी आदमी बोल दे। तो जो नरेंद्र मोदी की सरकार, भाजपा सरकार, किसान विरोधी सरकार है, तो ये बार बार जो बयान दे रहे हैं किसानों के विरोध में कि उन्होंने बलात्कार किए, हत्याएं की, आत्महत्याओं को उन्होंने हत्याएं बताया, तो ये इस तरह से झूठी बातें जो कंगना रनौत जी ने कही है, वो सब हम उसका बहिष्कार करते हैं। आम आदमी पार्टी इसके विरोध में आज विरोध प्रदर्शन कर रही है पूरे हरियाणा में, पूरे देश में। तो हम ये कहेंगे कि ना उस सांसद को इन्होंने अब तक हटाया है और ना उसके बाबत उन्होंने कुछ बोला है।
चलिए, आप क्या कहेंगे इसके बारे में, जिस तरह से बातें की जा रही हैं और विधानसभा चुनाव भी आ गया हरियाणा में, तो एक तरह से क्या रहेगा, आम आदमी पार्टी सत्ता में आ पाएगी? मैं सभी श्रोताओं को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं, बीजेपी के तो पैर उखाड़ दिए हैं लोगों ने। बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, बीजेपी देश विरोधी सरकार है। ये किसानों को आतंकवादी, पाकिस्तानी, चीनी, उग्रवादी बताते हैं। ये भी कंगना गलत बोल रही है। आप देखो, पहले कंगना को इसी बात पर थप्पड़ लग गया था, क्या आने वाले समय ये फिर पब्लिक के बीच में नहीं आएगी, फिर भी इसके साथ दुआचार हो सकता है। तो हम कंगना जी से भी, मोदी से भी ये कहते हैं, अपना बयान सोच समझ कर दीजिए। रही चुनाव की बात, 90 की 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और हरियाणा में हमारे बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। अमर जी, आप क्या कहेंगे, जिस तरह से बातें हो रही हैं और सीधा सीधा देश के प्रधानमंत्री को टारगेट किया जा रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को भी सोचना चाहिए, क्या कहना चाहिए? जो है देखो, कोई भी सांसद जो कंगना रनौत जी मंडी से जनता के द्वारा, और उसमें भी किसानों ने भी वोट डाली होंगी, उनके द्वारा चुनी हुई सांसद है। एक इतने वरिष्ठ नेता को जो है, जो सांसद पद पे है, संसद में बैठते हैं, किसानों के ऊपर कोई भी आरोप प्रत्यारोप लगाने से पहले सोचना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि इसमें सरकार के लोगों का हाथ नहीं होता। बीजेपी सरकार ने एकदम इस पर चुप्पी साध ली है। प्रधानमंत्री जी ने या गृह मंत्री जी ने उन्होंने भी कोई ऐसा बयान नहीं दिया है कि कंगना रनौत जी को कोई चेतावनी दी जाए, उनको पद से हटाया जाए। इस तरह का कोई भी उनकी तरफ से स्पष्टीकरण नहीं आया है। सिर्फ उन्होंने ये कह के भाजपा सरकार ने कि जी ये इनका व्यक्तिगत बयान है और किनारा कर लिया है। तो इससे जो है उनकी किसान विरोधी सोच जो है जग जाहिर होती है। उसी को लेके आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।